ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है निम्न संख्याओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। ग्रॉस सेल दिया है 3,80,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न दिया है, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, नेट सेल्स। फिर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया आपको इंटरेस्ट घटाने के बाद, उसके बाद इंटरेस्ट भी दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। आपको निकालना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बताना, सेल्स ग्रॉस सेल कितना दिया आपको, ग्रॉस सेल्स कितना, 3,80,000, ठीक है। 3,80,000। मेरे हाथ रखने के बाद ये ब्लर हो गया वीडियो, नहीं ना, ठीक है। माइनस सेल्स रिटर्न कितना, सेल्स रिटर्न 20,000, ये माइनस कर दिए, तो आ गया हमारा 3,60,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमको दिया है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना, 20,000, 20,000 रुपए, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाने के बाद कितना है, 20,000 रुपए, ठीक है। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट उसमें कितना है, 10,000 रुपए है, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दो, कितना है 10,000, ये ऐड कर दिया तो कितना आया, 30,000 आया। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। देखना नेट प्रॉफिट क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट है, इसमें अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मेरे क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाने के पहले का प्रॉफिट निकल गया। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हम लोग रिवर्स मोड में जा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें मैं अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दूं, अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय का अगर मैं ऐड कर दूं, कितना दिया है 30,000, इसको ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा ये मेरा 60,000 रुपए। इसी को बोलूंगा मैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मली क्या होता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, ये सपोज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, ठीक है। पहले वीडियो इधर कवर हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ का था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। सपोज कितना है 60,000 दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके जितना भी यहाँ पे खर्चा है, सैलरी कमीशन ये सब चीजें माइनस करते हैं, वो कितना है 30,000 रुपए, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद क्या माइनस करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट है तो यहाँ मिलता है तो बाय इंटरेस्ट डिस्काउंट मिलता है, तब कितना 10,000 रुपए। तो 60,000 में 30 और 10 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 20,000 रुपए टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट वाला। हो सकता है आपको टैक्स दिया तो टैक्स भी आप माइनस करोगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम अभी क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि अभी टैक्स माइनस नहीं किया, इसलिए नेट प्रॉफिट पूरा कंप्लीटली वाला नहीं है। कौन सा टैक्स, जो बिजनेस में लगता है, ठीक है, इनकम टैक्स को छोड़ के, है ना। इनकम टैक्स क्योंकि पर्सनल होता है ना, कंपनी केस में नहीं, इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। चलिए आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है आपको पता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया 60,000, नेट सेल कितना 3,60,000 इंटू 100, कितना परसेंट है 20%, कितना आया 16.67 कुछ आ रहा है, देखो 16.67, तो ये आएगा हमारा 16.667 आ जाएगा, ठीक है। 16.666 लाया था, राउंड करो 60.67 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अब आरके ब्रदर्स का दिया हुआ नेट सेल दिया है 2 साल का, 13-14 का, 14-15 का। वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, ऊपर में क्या बोला है निकालने के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए यूनिट सोल्ड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूनिट सोल्ड का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। तो नीचे कर देते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या क्या चीजें दी हुई है आपको। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ ना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका। नेट सेल, आपने जो सामान बेचा है और जो सामान बेचा उसकी लागत। सपोज आपने 100 रुपए का सामान खरीद के लाए और उसको 150 रुपए में बेच दिए, तो क्या होगा, 50 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें, है ना। आपका पूरा सामान बनाने से लेकर पूरा खर्चा कितना है, 100 रुपए है, आपको 150 में बेचे, 50 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब 2 साल का तो डेट डाल दो, 2013-14 कितना थी नेट सेल, 6,25,000। 6,25,000 रुपए आपका नेट सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,75,000। 4,75,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, ठीक है। चलो 2014 का बताओ बेटा गोपाल, नेट सेल्स 7,80,000। 7,80,000, हाँ। 7,80,000 माइनस, कॉस्ट ऑफ चलो ठीक है, 7,80,000 और ये कॉस्ट ऑफ सेल 5,91,000। 5,91,000, ठीक है। कितना था पहले वाला, ये 1.5 लाख। 1.5 लाख, 1,50,000 रुपीज। चलिए इसका बता दो कितना आएगा, 189,000, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे रुपीज डाल दो, ठीक है। चलिए देखते इधर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। 2 साल का 2013-14, 2014-15, ठीक है। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया आपको, 13-14 का 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 डिवाइड बाय कितना दिया, 6,25,000 इंटू 100, कितना आया, 24% एग्जैक्ट। हाँ। चलो 14-15 का 189,780, 189 डिवाइड बाय 7,80,000 इंटू 100, कितना आया, 24.23 राउंड फिगर में, बस वही है। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 भी